हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो है आपके पेपर नंबर 3 से है। पेपर का नाम आप जैसे जानते हो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का जो है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। आज मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, सारे के सारा क्वेश्चन कीजिएगा। और इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो इसका मैराथन क्लास चलाया जाएगा, तो उस समय आपको ये सारे सेट मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस उसमें मैराथन में मिल जाएंगे, तो वो जरूर अटेंड कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। 2022 सीटेट अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस जो है सीटेट के लिए प्रोवाइड की जा रही है। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास है एंड संडे को जो है आप लोग का टेस्ट लिया जाता है। उसके लिए आपको जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए देखिए, आप लोग यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस के मामले में मैं जो बता रही थी आप लोगों को, कि सबसे पहला जो है आईसीटी में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम जा रही है। अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आईसीटी जो बुक है बहुत मतलब डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। और इसके भी कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं, अगर वो आप करके जाते हो तो 100% उससे क्वेश्चन आने ही हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि आप लोगों का है शैक्षिक प्रौद्योगिकी से, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है उसकी परिभाषा आपको करनी है, एंड देन उसके लक्षण करने हैं, आवश्यकता करना है, एंड उसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस, नीड, डेफिनेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ये पूरा आप लोगों को कर लेना है। बस ये एक पार्ट, एक क्वेश्चन हुआ, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन पूछता है तो कभी कभी इंपॉर्टेंस पूछता है, तो ये पूछेगा ही पूछेगा। जैसा नाम है तो ये क्वेश्चन तो आना ही है 100%। सेकेंड क्वेश्चन जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो टीचर्स के लिए कितनी जो है जरूरी है, या टीचर्स के लिए कितना जो है इसका इम्पोर्टेंस है, वो एक करना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो टीचर्स के लिए कितनी उपयोगी है, टीचर्स के लिए कितने फायदेमंद है, ये आपको करना है। फिर है तीसरा, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखो, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो जो इसके फॉर्म्स है उसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको आपको करना होगा। तो इसको जानना, इस टॉपिक को जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके जो 3 फॉर्म बताए जाएंगे उसी से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा आपका। तो आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताते जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि शिक्षकों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगिता, जो आपको मैंने ऊपर में बताया कि ये जो है टीचर्स के लिए कितनी जरूरी है वो। अब आते हैं टीचिंग से रिलेटेड। अब जो क्वेश्चन आप लोग का रहेगा वो टीचिंग से रिलेटेड रहेगा। शिक्षण की अवधारणा यानी टीचिंग का जो है कॉन्सेप्ट एंड उसका प्रिंसिपल। देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए एंड इसको सिद्धांत को लिखिए। तो टीचिंग का आपको डेफिनेशन तो अच्छे से कर लेना है, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना है, एंड देन इसका प्रिंसिपल जरूर कीजिएगा टीचिंग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के विभिन्न चरण या अवस्थाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेजेस ऑफ टीचिंग। ये 3 फेज वाला जो है आप लोगों का टीचिंग का, जिसमें प्री एक्टिव, एक्टिव, इंटरएक्टिव वाला जो रहता है वो जरूर करना। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, 3 इसके फेजेस होते हैं, उसको करना। तीनों फेज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि तीनों फेज अलग अलग भी पूछता है। प्री एक्टिव अलग से भी पूछ देगा, पोस्ट एक्टिव अलग से पूछ देगा, इंटरएक्टिव क्लास क्या होता है, इंटरएक्टिव फेज क्या होता है वो भी पूछ देगा। तो तीनों को अच्छे से समझ के करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद से ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी से है ये, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी से ये क्या है, शैक्षिक तकनीकी के कठोर तथा कोमल उपागम, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो है वो क्या है उसके बारे में बताना है। एंड तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो जो लर्निंग टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको जो है शैक्षिक तकनीकी ने किस तरह से प्रभावित किया है, क्या क्या उसमें चेंजेस लाए हैं, कौन कौन से चेंजेस दिए हैं, ये सब करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट आपका है प्रभावपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपागमों की उपयोगिता। वही है, बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है कि जो लर्निंग एंड टीचिंग का प्रोसेस है उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो उपागम है वो किस तरह से जो है मदद करते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा, तो आप लोगों को लगेगा कि ये अलग पूछ रहा है, लेकिन है वही कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट डालते हैं। तो कैसे डालते हैं, हम लोग टीचिंग एड्स के तौर पे यूज करते हैं ये टेक्नोलॉजी को, तो उस तरह से करते हैं। हार्डवेयर में कंप्यूटर यूज
यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का जो है एजुकेशन दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है शिक्षण के स्तर से, यानी कि इसका लेवल ऑफ टीचिंग। देखो लेवल ऑफ टीचिंग और जो है स्टेजेस ऑफ टीचिंग, इसमें कंफ्यूज मत होना। फेजेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल ऑफ टीचिंग में कंफ्यूज मत होना। उसमें 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, वो सारा वाला रहता है। तो इसको भी आपको करना है, विभिन्न स्तरों को विवेचना कीजिए, यानी कि तीनों स्तर को अच्छे से समझाना है। ये तीनों स्तर भी अलग अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, तो इसको भी अच्छे से समझना है। शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स में अलग अलग मेथड्स जो है आप लोगों को करने पड़ते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा पूछता है, प्रोजेक्ट मेथड जरूर करना। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड लिख ही दे रही हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। टीचिंग मेथड में सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रोजेक्ट मेथड ही है क्वेश्चन, तो ये कर लेना। फिर आप आ जाओ माइक्रो टीचिंग से। माइक्रो टीचिंग क्या है, इसकी परिभाषा देना है, इसकी उपयोगिता यानी कि इसका जो है डेफिनेशन बताना है, ये करना है, यूटिलिटी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई लर्निंग से आ जाता है। ई लर्निंग से देखो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन का सेट बनाया है, उसमें से 1 या 2 रहेगा ही रहेगा। ई लर्निंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, इसके लिमिटेशन, ये सब। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलता है तो मैराथन क्लास जो है आप लोग का वेडनेसडे को होगा 8 बजे रात में, तो इसका वो आप कर लोगे। वेडनेसडे को 8 बजे रात में हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मैराथन क्लासेस करने वाले हैं, तो वो जरूर कर लेना, अटेंड कर लेना। यूट्यूब पे ही होगा, फ्री में होगा, तो आप लोग जरूर अटेंड करना, तो इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आ जाओ टीचिंग मॉडल से। टीचिंग मॉडल क्या है, शिक्षण प्रतिमान क्या है, ये किस तरह से जो है काम करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो एक क्वेश्चन। ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आईसीटी जैसे कि इसका नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जरूर पूछेगा। संप्रेषण क्या है, उसकी प्रक्रिया बताइए, इसकी प्रक्रिया के बारे में वर्णन करना है, तो डेफिनेशन एंड इसके प्रोसेस वो करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस एंड उसके जो नियम, जिस नियम के तहत लर्निंग एंड टीचिंग होता है वो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत, ये उस समय शिक्षण के सिद्धांत का मैं दी थी, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत है, तो ये आपको करने हैं। ये टोटल आप लोग का। और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने लास्ट में इसको ऐड किया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, जो टीचिंग है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको एलोबरेट कीजिए, वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ये आपके क्वेश्चन है। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यही है जिसको आपको करना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कुछ है नहीं। तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो फिर आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मैराथन क्लास में मिल जाएगा। अगर आपके पास है तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और नहीं है तो फिर वेडनेसडे को 8 बजे रात में मिलेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैं मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।